पैसा एक ऐसी चीज जिसे भिखारी से लेकर बिलियनर तक हर कोई इसे पाना चाहता है। ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं पर अपने आप में ही एक नशा है। पैसा एक ऐसी भाषा है जिसे पीएचडी करे क्लार्क से लेकर अनपढ़ एमएलए तक सब जानते हैं। ये पैसा ही तो है जिसने जंगलों में रहने वाले इंसान को इन बादलों को छूती इमारतों से लेकर हवा से भी तेज दौड़ने वाली गाड़ियों में बिठाया। पैसा एक ऐसा कागज का टुकड़ा जिसकी खुद में कोई औकात नहीं पर ये आपको दूसरी चीजों की कीमत बताता है। अब सवाल ये है कि पैसे में आखिर इतनी ताकत आई कहां से? चलो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आज से हजारों साल पहले इंसान लेन देन के लिए बार्टर सिस्टम का यूज करता था, जहां एक चीज खरीदने के लिए आपको कोई दूसरी चीज देनी पड़ती थी। यानी किसी के पास चावल है और उसे शुगर चाहिए तो उसे एक ऐसे इंसान को खोजना होगा जो शुगर बेचना चाहता हो और साथ ही उसे चावल की जरूरत हो। ऐसी कई प्रॉब्लम्स की वजह से लोगों ने कुछ अलग सोचा और शुरुआत हुई कमोडिटी की। इंसान ने उस हर एक चीज को पैसा बना दिया जो सबके काम आता था और लोग पशु, अनाज, टोबैको और अल्कोहल के जरिए व्यापार करने लगे। बट इसमें भी एक दिक्कत थी। इस बात का पता लगाना बहुत मुश्किल था कि मेरे पास जो चीज है उसकी सही कीमत क्या है। और कमोडिटी वक्त के साथ खराब भी हो जाया करती। खरीदे जानवर मर जाते, अनाज सड़ जाता। अब इंसान को कोई ऐसी चीज चाहिए जो यूनिवर्सल हो और शुरुआत हुई सोने और चांदी से बने सिक्कों की। लेकिन इस दो टांग वाले जीव को इसमें भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो वजनदार सोने को लेकर घूमना फिरना और साथ ही चोरी का डर। तो कुछ सुनार और दूसरे लोगों ने मिलकर एक उपाय निकाला। उन्होंने लोगों से कहा कि तुम अपना सोना हमारे पास रख दो, हम उसे संभाल कर रखेंगे। बदले में वो सुनार उसे कागज का टुकड़ा दे देता जिसमें लिखा होता कि मेरे पास आपका इतना सोना रखा हुआ है, जिसे IOU कहा जाता। IOU मतलब कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, जिसे दिखाकर लोग कभी भी अपना सोना वापस ले जा सकते। सबको ये आइडिया काफी अच्छा लगा और लोगों ने अपना सोना उसके पास रखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद सुनार लोगों को रियलाइज हुआ कि ये सिस्टम बनाने के बाद ऑलमोस्ट कोई भी इंसान अपना सोना लेने वापस आता ही नहीं और सब बस उस रसीद के जरिए ही व्यापार करने लगे थे, क्योंकि सबको यकीन हो गया था कि रसीद है मतलब सोना भी होगा ही। अब ये चीज समझने के बाद सुनार लोगों को लालच आ गई। अब उनके हाथों से बनी रसीद ही पैसा बन गया था, इसीलिए उन्होंने फर्जी रसीदें बनाना स्टार्ट कर दी। उनके पास तो सोना होता भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो ज्यादा रसीदें बनाते जाते। ऐसे स्टार्ट हुआ दुनिया का सबसे बड़ा लीगल स्कैम जो आज भी चल रहा है। वो सोना संभाल के रखने की दुकान दुनिया की पहली बैंक थी और वो रसीद दुनिया की पहली करेंसी माने नोट। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बैंक कैसे काम करता है तो आप कहोगे कि हम जो पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसी से बैंक दूसरों को लोन देता है और उस पे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करके बैंक प्रॉफिट कमाता है। सिंपल, राइट? अब इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से बैंक की ऑपरेशन कुछ ऐसे होगी जैसे कल सुबह आप 1000 रुपए डिपॉजिट करने के लिए बैंक पे गए, आपने 2 500 के नोट बैंक में जमा करवाए। उसके बाद बैंक क्या करेगी, वो अपने रूल के हिसाब से 10% कैश रिजर्व रखेगी और बाकी के 900 रुपए किसी और को लोन पे दे देगी। और अगर ये बैंक उस लोन वाले इंसान से ईयरली 12% इंटरेस्ट चार्ज करती है और आपको ईयरली 4% इंटरेस्ट देती है तो बीच का जो 8% बचा वो हुआ उनका मुनाफा, राइट? इसी बेसिक प्रिंसिपल पे दुनिया के सारे कमर्शियल बैंक्स ऑपरेट करते हैं। लेकिन बैंक्स बस ऐसे ही पैसा नहीं कमाते, इसके पीछे एक बहुत बड़ी गेम छुपी है जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। और वो गेम ये है कि बैंक्स आपके 1000 रुपए की डिपॉजिट को आराम से 10,000 रुपए बना के उससे बिजनेस कर सकती है। और वो कैसे होता है चलो समझते हैं। मानो आप 1000 रुपए बैंक में जाके डिपॉजिट करते हो, बैंक अपने रूल के हिसाब से 10% कैश रिजर्व रखेगी और बाकी के 900 रुपए किसी को लोन पे दे देगी। पर ध्यान से देखिए यहाँ हुआ क्या। आपको अपने पैसे डिपॉजिट करने के बाद अगर आपका बैलेंस चेक करोगे तो आपको वो ही 1000 रुपए दिखाया जाएगा और इधर जिस इंसान ने लोन के लिए अप्लाई किया था और बैंक ने उसे लोन दिया वो भी अपना बैलेंस चेक करेगा तो उसको भी 900 रुपए दिखाई देंगे। इसका मतलब आप दोनों के हाथों में 1000 और 900 रुपए की परचेजिंग पावर है, जबकि एक्चुअली उस बैंक के पास बस 1000 रुपए ही कैश है। मतलब उस बैंक ने बस अपने कंप्यूटर पे कुछ नंबर्स टाइप करके मार्केट में एक्स्ट्रा 900 रुपए की करेंसी क्रिएट कर दी, जो कि ऑफ कोर्स वर्चुअल है क्योंकि उसे बैक करने के लिए कोई कैश तो है नहीं। और ये खेल सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होता, ये बहुत आगे जाता है। जैसे जिस इंसान ने 900 रुपए का लोन अप्लाई किया था उसने ऐसे ही तो लोन अप्लाई नहीं किया होगा, उसे भी वो 900 रुपए कुछ खरीदने के लिए चाहिए होंगे। और जब ये पैसा खर्च करेगा तो ये पैसा सिंपली उसके अकाउंट से ट्रांसफर होके किसी और के अकाउंट में जाके डिपॉजिट हो जाएगा और बैंक फिर से इस 900 रुपए का 10% रिजर्व रखेगा और बाकी के 810 रुपए फिर से किसी और को लोन पे दे देगा। ऐसा करते करते एक बैंक
बस 1000 रुपए के कैश डिपॉजिट को 10,000 रुपए तक वर्चुअल करेंसी में कन्वर्ट करके बिजनेस करती है। आपको लगता है कि बैंक में आपके पैसे सेफ है, जिसे आप जब चाहें जाके निकाल सकते हो, बट ये एकदम सच नहीं है। अगर सिर्फ 20 से 30% लोग भी एक साथ पैसा निकालने जाए तो बैंक आपको आपके पूरे पैसे वापस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके पास आपके सारे पैसे होते ही नहीं। फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम की वजह से वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे चलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस दुनिया के सारे बैंक अकाउंट के बैंक बैलेंस को ऐड करें और वो 100 रुपए होते हैं, तो उसमें से 10 रुपए से भी कम एक्चुअल कैश में अवेलेबल है। बाकी के 90% से भी ज्यादा बस वर्चुअल डिजिट है, जिसे बस आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हो। बॉस, पैसों की इस मायाजाल को जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है ताकि एक आम इंसान इसे इजीली समझ ना पाए और वो इस सिस्टम में ही फंसा रहे। लोगों को लगता है कि करेंसी और मनी एक ही चीज है, लेकिन ऐसा है नहीं। करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जबकि मनी खुद वैल्यूएबल एसेट है। आपके घर में पड़ा 1000 के नोटों का बंडल रातों रात कागज हो जाएगा अगर गवर्नमेंट उसे नामंजूर कर दे, क्योंकि वो करेंसी है। लेकिन आपके घर में पड़ा सोने का सिक्का, चाहे दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी बोल दे, उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी वो है। देखो बॉस, दूसरे इन्फ्लुएंसर्स आपको जो भी बोले कि गोल्ड बॉन्ड्स खरीदो, डिजिटल गोल्ड लो, गोल्ड के ETF में पैसा लगाओ, ये करो वो करो, वरना फलाना टैक्स लगेगा, ठिकाना टैक्स लगेगा, मैं कहूंगा रियल गोल्ड भी खरीदो, क्योंकि लाइफ के कुछ डिसीजंस टैक्स के आधार पर नहीं लिए जाते। अब आपके पास कहां 500,000 करोड़ है कि आपको 2-4% टैक्स की भी फिक्र करनी पड़े। और सच तो ये है कि पेंडेमिक के टाइम रियल माल ही काम आता है। आप किसी को अपना गोल्ड बॉन्ड का सर्टिफिकेट दिखा के पूरे साल का राशन नहीं खरीद सकते, लेकिन घर में पड़े सोने का एक छोटा सा हिस्सा फेंक के पूरे साल का बंदोबस्त किया जा सकता है। ये कागज सिर्फ भरोसा है और भरोसे पे ही दुनिया कायम है।